स्नेहा ने मुस्कुराकर राघव की तरफ देखा और राघव ने तुरंत उससे पूछा, बोलो, तुम क्या कहना चाहती थी? क्या शर्त है तुम्हारी? स्नेहा ने थोड़ा हिचकते हुए जवाब दिया, वो दरअसल मैं। मगर इससे पहले कि स्नेहा अपनी बात पूरी कर पाती, उन दोनों के कानों में एक तेज धमाके की आवाज गूंज उठी, जैसे कोई बम फट गया हो। राघव ने तुरंत स्नेहा के कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालने की कोशिश की। तभी उन दोनों ने अपने सामने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर उनकी रूह कांप उठी। राघव के पापा जिस बिल्डिंग में काम किया करते थे, उस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और इस दौरान उसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया। 50 फ्लोर की बिल्डिंग का इतना बड़ा हिस्सा टूटने से वहां पर काम कर रहे काफी मजदूरों को नुकसान पहुंचा था और देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई। हे भगवान! राघव अपने आप को रोक नहीं पाया और तुरंत उस बिल्डिंग की तरफ भागा। उसे जाते हुए देख स्नेहा ने उसे रोकने की कोशिश की और पीछे से आवाज लगाई, मगर राघव ने उसकी बात नहीं सुनी और वो तुरंत वहां पहुंच गया जहां पर उस बिल्डिंग का मलबा पड़ा था। स्नेहा भी राघव के पीछे पीछे काफी मुश्किल से उस जगह पर पहुंच गई और वहां उसने जो कुछ भी देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने ये नजारा पहले हमेशा किसी पिक्चर में या फिर न्यूज में ही देखा था, मगर आज अपने सामने ये सब देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हर तरफ लोग दर्द से कराह रहे थे और उनकी हालत काफी बुरी हो चुकी थी। जमीन पर हर तरफ खून बिखरा हुआ था और चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। ये सब देखकर राघव का दिल दहल गया। तभी उसके कानों में किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई बचाओ, सांस नहीं आ रही। अभी भी मलबे के अंदर काफी मजदूर फंसे हुए थे और राघव ने आव देखा न ताव तुरंत अपने हाथों से उस मलबे को उठाना शुरू कर दिया। उसे ऐसा करता हुआ देख स्नेहा ने उसे रोकने के लिए कहा, तुम्हें चोट लग जाएगी राघव, ये सब मत करो। मगर राघव इस वक्त किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने मजदूरों को जैसे तैसे बाहर निकाला और अपनी सुनहरी विद्या के बल पर उनका इलाज करने लगा। वो उन लोगों का दर्द और तड़प देख नहीं पा रहा था। उसके लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी उन लोगों का इलाज ही था। मगर तभी वहां पर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर उसके मन को थोड़ा सुकून पहुंचा कि अब उसके अलावा और लोग भी मजदूरों की मदद करने के लिए आ गए हैं। मगर तभी एम्बुलेंस के अंदर से एक डॉक्टर उतरा, जिसने राघव को लोगों का इलाज करते देखा उस पर झल्लाते हुए कहा, ए लड़के, तुम ये सब क्या कर रहे हो? चलो हटो वहां से और हम लोगों को अपना काम करने दो। ये सुनकर राघव को बहुत हैरानी हुई और उसने जवाब दिया, लेकिन सर, इतने बड़े हादसे के दौरान आपको और लोगों की भी मदद की जरूरत होगी। मैं तो कहता हूं कि हमें आसपास के लोगों को भी बुला लेना चाहिए। सब मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच पाएगी। मगर उस डॉक्टर को राघव की ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन इस वक्त उनके पास राघव को इग्नोर करके अपना काम करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए उन्होंने तुरंत मजदूरों की मदद करना शुरू कर दिया। तभी उसने अपने पास ही एक मजदूर के चीखने की आवाज सुनी और मुड़कर देखा तो उसके पांव में काफी चोट लगी थी। डॉक्टर उस मजदूर के पास गया और उसने उस मजदूर से कहा, पहले लोग यहाँ पर इतना चिल्ला रहे हैं और तुम इस तरह से गला क्यों फाड़ रहे हो? यह सुनकर राघव को बहुत बुरा लगा, मगर उसने चुपचाप उस मजदूर का इलाज करना शुरू कर दिया। ये देख डॉक्टर ने अपने मन ही मन में सोचा, ये लड़का मेरे काम में बहुत दखल दे रहा है, इसे तो मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। तभी वहां पर गाड़ियों का एक काफिला आकर खड़ा हो गया। उसमें से सफेद कुर्ता और पैजामा पहने एक आदमी निकलकर बाहर आया जो पान चबा रहा था। उसने आते ही सबसे पहले अपना पान थूका और नाराज होते हुए कहा, यह भी पता नहीं क्या मुसीबत गले पड़ गई है, हर दूसरे दिन यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पर जब उसने वहां का नजारा देखा तो सब कुछ देखकर उनके हाथ पैर फूलने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वहां पर इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है। तभी कुछ मजदूर हाथ जोड़ते हुए उनके सामने आए और कहा, दत्ता भाऊ, हमारी जान बचाओ, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे आधे से ज्यादा भाई बंधु मलबे में दबे हुए हैं और उनकी जान पर बनाई है, हमारी मदद करो दत्ता भाऊ। मगर दत्ता भाऊ ने उन्हें खुद से दूर धकेलते हुए कहा, अरे हट यहाँ से, मेरे कपड़े गंदे मत कर, हट। मेरे सफेद कुर्ते पर मिट्टी लगा दी। अभी यही सोच रहे थे कि आखिर वो इस मुसीबत से कैसे बचकर बाहर निकले कि तभी उनकी नजर राघव पर पड़ी, जो किसी मशीन की तरह मजदूरों की मदद करने में लगा हुआ था। वो कभी कोई पत्थर उठाकर किसी मजदूर को बाहर निकाल रहा था तो कभी किसी मजदूर के हाथ पैर पर पट्टी बांध रहा था। उसे देखकर दत्ता भाऊ के होश उड़ गए और उन्होंने काफी मुश्किल से कहा, यह कौन लड़का है, बड़ा हीरो बन रहा है। तभी एक आदमी भागते हुए दत्ता के पास आया और उसने उन्हें बताया, भाऊ, ये वही लड़का है जिसने राणा और जोरावर को मारा था।
ये कहते हुए इस आदमी ने दत्ता भाऊ को सारी बात बता दी। ये सब सुनकर दत्ता भाऊ चौंक गया और बोला, मुझे राणा को बताना होगा। ये सोचते हुए दत्ता भाऊ ने राणा को फोन कर दिया। फोन पर राणा ने जब राघव का नाम सुना तो बोला, इस बार इससे ऐसे बदला लो कि ये कहीं का नहीं रहे, मगर याद रहे कि मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। क्या दत्ता भाऊ और उस डॉक्टर का प्लान कामयाब होगा? और क्या वो राघव से राणा का बदला लेने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर राघव किसी तरह से बच निकलेगा? क्या सब लोग इस हादसे के लिए राघव को जिम्मेदार समझेंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।